हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। आशा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपी थ्रू RTI मेरी कॉपी है CGL 19 के डिस्क्रिप्टिव का, उसी के थ्रू पूरा देखेंगे गाइस। ठीक है, जिनको भी CHSL 2021 का अभी डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है और CGL 2021 का डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है, उनके लिए ये सेशन जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, UFM क्या है और कैसे लगता है, किस तरह से इसे जो है कि बचा बचा जाएगा जो है कि एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी, और टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक एटलीस्ट तैयार करके जाना है। हाउ टू राइट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किस तरह से लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कि जैसे मन तैसे अपने तरीके से पूरा लिख दिए। लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है कि इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आप इसे ध्यान से और अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए पहली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये हमारा जो है कि आंसर शीट है, इस तरह से मिलेगा कुछ आंसर शीट। यहाँ देखिए लिखा है रोल नंबर, आपको यहाँ पे खाने में क्या है, रोल नंबर भरना है सही सही। ठीक है, देख के आराम से अच्छे से जो है कि रोल नंबर भर। फिर यहाँ पे देखिए सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। बाएं हाथ का अंगूठे का निशान यहाँ पे है, थंब इम्प्रेशन, तो ये आपको लगाना है। फिर उसके बाद लैंग्वेज टिक करनी है। अब देखिए लैंग्वेज टिक करने में क्या करते हैं, कुछ लोग पहले लिख लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद कहते हैं कि लास्ट में मैं आके यहाँ पे लैंग्वेज टिक कर दूंगा, और इतने में वो भूल जाते हैं। जो भूल गया ना तो उसको 0 नंबर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप जो है कि फेल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिटेल्स तो आपको एकदम अच्छे से भरनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपको साइन भी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे साइन भी करवा लीजिएगा। अगर आपसे छूट रहा हो वहाँ पे, तो आप बुला के उनसे जो है कि साइन करवा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें होंगी, यानी आपकी ये डिटेल्स है, आपको अच्छे से भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप कहीं भी गड़बड़ कर दिए तो समझिए कि कोई भी एक अंगूठे का छूट गया या फिर रोल नंबर भरने में गलती कर दिए तो आपको 0 नंबर सीधे दे के फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा मेहनत आपका पीछे का बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम राइटिंग पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो पर्सनल आइडेंटिटी आपको नहीं लिखना है, जैसे कि आपको अपना नेम कहीं नहीं यूज़ करना है कॉपी में। ठीक है, रोल नंबर नहीं यूज़ करना है, मोबाइल नंबर नहीं यूज़ करना है, एड्रेस नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अदर दैन द नेम एंड एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको जो लेटर दिया रहता है, तो लेटर में वहाँ पे जो है कि नेम एक देगा आपको और एक एड्रेस देगा। ठीक है, तो आपको केवल उसे ही टाइप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसके अलावा आपने कोई भी नाम, राम श्याम, कुछ भी अपने से अगर लिख दिया, तो आपको सीधे 0 नंबर दे के आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी अपने से पर्सनल डिटेल्स नहीं भरनी है, जो बोला जा रहा है उतना ही आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया UFM की बात। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग कॉपी पे देखते हैं। देखिए मेरा 62 मार्क्स मिला था मुझे, 62 नंबर टोटल मिला के, तो अच्छा स्कोर है। काफ़ी लोग जो है कि 70 एबव भी पा जाते हैं और अच्छे से लिखते हैं। अब मैं आपको अपनी कॉपी दिखाता हूँ, देखिए मैंने किस तरह से उस समय लिखा था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखिए क्या है, इस पृष्ठ पर कुछ ना लिखें, तो जहाँ पे ऐसा बोल रहा है तो मत लिखिएगा आप भी। ठीक है, छोटा सा रहा होगा वो। देखिए हमारे में क्वेश्चन क्या आया था, भारत के पर्यावरण के प्रभाव के आकलन का महत्व। राइट एंड ऐसे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सबसे पहले तो ये आया तो मैं तो सोचने लगा कि यानी कि इन्वायरमेंट पे लिखना है, किस तरह से क्या है असेसमेंट, हम किस तरह से हम करेंगे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अब जो भी है इन्वायरमेंट के बारे में लिखना शुरू करते हैं, और इसी को मतलब किस तरह से रिड्यूस किया जाए और क्या क्या ऐसा है, तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दिया। देखिए आपको सबसे पहले जो मिलेगा, ये टॉपिक जो आएगा एस्से का, तो आपको उस बारे में अच्छे से सोचना है पहले। ठीक है, 2 मिनट आप अच्छे से सोच लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहीं भी एक तरफ जो है कि अगर मान लीजिए कि रूल लेके गए हैं, तो उससे आप जो है कि वो टॉपिक बना लीजिए कि आपको किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स जो है कि लिखने हैं। पहले सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है। ठीक है, इंट्रो के अंदर जो है कि आपको किस तरह से लिखना है, फिर उसके बाद आपको बॉडी पार्ट्स यानी कि मेन बॉडी पार्ट्स लिखना है, फिर उसके अंदर डूज एंड डोंट्स लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में आप जो है कि ध्यान में रख लीजिए। ये नहीं कि कुछ लोग लिखते चले जाते हैं और फिर उसके बाद सोचते रहते हैं कि इसके बाद ये जो मन में आए सब लिख देते हैं। ठीक है,
ऐसा जो है कि मैं भी करता है। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, और शुरुआत आप ऐसा करिए कि शुरुआत जो होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि शुरुआत आपको किस, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में आ गया तो आपको एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है कि क्या कर देना है, कोड। कोड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इन्वायरमेंट पे आ गया तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एक कोड लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको इंप्रेशन अगर बनाना है तो ऐसे ही अच्छा बना सकता है, उसके बाद तो लेटर वगैरह जो भी है उसमें आप उसी अनुसार आपको नंबर दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोड आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द एरिया सराउंडेड बाई अ रीजन इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे कोड का तो पता नहीं था उस समय। एंड ड्यू टू चेंजेज इन इन्वायरमेंट देयर आर डिफरेंट इम्पैक्ट कैन बी सीन, ठीक है। इन्वायरमेंट में चेंज से बहुत सारे इफेक्ट देखे जा सकते हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इफ़ आवर इन्वायरमेंट इज इन गुड कंडीशन देन पीपल एनिमल्स इट्सेट्रा आर गुड, ठीक है। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा एक तरह से इंट्रो करा दिया कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो जो भी एनिमल्स हैं, पीपल्स हैं, सारे अच्छे में रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से इंट्रो लिखना है, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। ये नहीं कि कठिन कठिन वर्ड लेके आ गए कहीं कहीं से, तो आप सिंपल लैंग्वेज यूज करिएगा, उसमें भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं बहुत सारे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया। अगला देखिए पेज पे मैंने लिखा है देर आर मेनी इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंस है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूँ मैं, व्हेन वी टेक आर गिव लिव इन अ हेल्दी क्लाइमेट आर कंडीशन देन आवर डेवलपमेंट बिकम इन अ राइट मैनर, ठीक है। इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन इन अ डिफरेंट मीडियम द इन्वायरमेंट ऑफ स्टडी इज नीडेड फॉर आवर स्टडी, ठीक है। तो हमारी पढ़ाई के लिए जो है कि इन्वायरमेंट, उसका पढ़ाई वाला माहौल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ड्यू टू दिस लेस क्या है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर चाइल्ड टेक पार्ट इन एजुकेशन ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स मेक एन इन्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा जैसे मान लीजिए कि इतना लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको लाइन चेंज करना है तो एक खाना आप छोड़ के, बस एक खाना छोड़ के नीचे से आप ऐसे जो है कि लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे ये है तो इसके बाद से आप अगर इसको छोड़ना चाहें तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो सही तरीका ये रहेगा, ठीक है। अब मैंने तो जो है कि पूरा एक ही लाइन में सब लिखना शुरू कर दिया, बीच बीच में मैंने बस लाइन केवल छोड़ दिया पूरा पूरा। तो आप कोशिश, और एक खाने में आप एक ही वर्ड लिखिएगा, जैसे मैं देखिए यहाँ पे और चाइल्ड करके लिख दिया है यहाँ पे, और एक दो जगह हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इन इंडिया देयर आर सम बैड इन्वायरमेंट बट ड्यू टू कोविड-19 पीपल यूज्ड वेरी टू, देखिए यहाँ पे वेरी टू एक ही में हो गया, लेस व्हीकल्स इंडस्ट्रीज आर क्लोज सो इन्वायरमेंट बिकम्स वेरी गुड फॉर आवर लाइफ। अब मैंने थोड़ा सा लेटेस्ट इफेक्ट का भी इन्वायरमेंट पे जो है कि मैंने बता दिया कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट हो गया, तो हो भी गया था, तो ये ठीक था। अब जैसे मैंने पूरा यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप जैसे ये तो ख़त्म हो गया, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, ठीक है। देयर आर लेस, अब मैं जो है कि किस तरह से डूज डोंट्स और इससे क्या, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए उतना मैं नहीं लिख रहा हूँ। देयर आर लेस नंबर, क्योंकि मैं लिखते हुए जो है कि चले जा रहा था, मैंने पॉइंट्स पहले बनाया नहीं था कि पॉइंट्स आगे बना लेता हूँ कि मैं इस टॉपिक से धीरे धीरे तो ऐसे जो है कि कवर करते चलूँगा, ठीक है। तो पॉइंट्स आप बना के लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। एनिमल्स बर्ड्स ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट बट नाउ दिस नंबर इज़ गुड फॉर अ क्लीन इन्वायरमेंट ऑक्सीजन आर प्योर एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट बिल्ट यहाँ देखिए क्या है, मेनी प्योरीफायर टू क्लीन द डस्ट, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, बहुत सारे प्योरीफायर बनाया डस्ट को जो है कि क्या करने के लिए, अपना क्लीन करने के लिए, सर। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट लिखा था क्योंकि मुझे ये ध्यान में आ गया कि यार दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर रही है इन्वायरमेंट को अच्छा करने में। पीपल कैन टेक अ हेल्दी ऑक्सीजन एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लान फॉर द गवर्नमेंट, प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैंने इस तरह से, अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 लाइन भी छोड़ दिया
और फिर एक लाइन में छोड़ देते, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ डे बाय डे ड्यू टू इंकरेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर डूइंग 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 के बाद गुड जॉब टू मेक अ हेल्दी इन्वायरमेंट बिकॉज एवरीबॉडी नोज हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ फॉर आवर, ठीक है, दिस इज़ फॉर आवर लाइफ एंड अपकमिंग जनरेशन, ठीक है। सो द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इज़ नेसेसरी एंड मच नीडेड फॉर आवर लाइफ, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड लाइफ के बाद कामा मैंने देखिए ये लिखा था, तो इस पर गोला देखिए बना दिया गया है, तो मैं भी उसको थोड़ा गलत लगा हो। एंड गवर्नमेंट प्लान फॉर गुडनेस ऑफ इट्स, अब एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, कुछ लोग बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब में भी गलती कर देते हैं कि कहाँ पे हमें यस लगाना है, किसमें किसमें यस नहीं लगाना है। तो आप हेल्पिंग वर्ब ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक दो भी पकड़ में आ गया ना तो आपको समझेगा कि पूरा जो है कि खराबी हर जगह लिखा हो, तो नंबर कम मिल सकता है। इम्पैक्ट आर मच, जैसे यहाँ पे गुडनेस ऑफ इट्स इम्पैक्ट आर, गवर्नमेंट प्लान फॉर गुडनेस ऑफ इट्स इम्पैक्ट आर, यहाँ पे इज रहना चाहिए। तो देख मच बेटर फॉर वुमेन्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ ये, अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर था लेकिन उसको कट कर दिया बाद में, अब देखिए 32 नंबर दे दिया है मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है और अच्छा से आप पॉइंट्स अगर लिख के लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से गाइज आपको लिखना है, ठीक है। और आगे देखिए अब अगला वाला क्या है। अच्छा एक चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि आपको 10% उसमें लिखा था नोटिफिकेशन में, जैसे कि पहले ही कि 10% से एबव नहीं होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आप लिखने की कोशिश मत करिएगा। आप 250 वर्ड बोला है ना, तो मैं तो 245 240 ही तक रह जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग अपना 275 भी लिख देते हैं, पूरा एकदम लिखते चले जाते हैं, तो क्या ज़रूरत है इतना लिखने की। आप 10% से एबव मत जाइएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो 255-60 तक में हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या है, अगला टॉपिक हम लोगों में जो कि प्रेसी आ गया था, ठीक है, जो कि कभी नहीं पूछा गया था इससे पहले और यही आ गया हम लोगों में, ठीक है। तो प्रेसी में क्या करना है आपको, ये इस तरह से पूरा एकदम लिखा रहेगा और इसको जो है कि हिंदी वाले जो रहेंगे उसको 100 वर्ड्स में लिखना रहेगा और इंग्लिश वाले जो रहेंगे उनके लिए क्या है 90 वर्ड्स, ठीक है। तो मैं तो इंग्लिश वाला था। 90 वर्ड्स में एक तरह से समरी आपको लिख देना है, ठीक है, कहानी का, कहानी जो है कि कहना क्या चाह रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में इसका भी आप लोग जो है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। किस तरह से हमें ये नहीं कि जिसमें जैसे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है तो आप इसी का जो है कि दो दो लाइन इधर का, दो लाइन इधर का, दो लाइन इधर का काट काट के लगा दे रहे हैं। आपको इसे अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स, अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा इसे समझा देना है अच्छे से, ठीक है, कि ये चीज़ जो है कि कहना चाह रहा है, समरी एक तरह से आप लिख देंगे। और इसमें मेन चीज़ है कि आप टाइटल ज़रूर इंक्लूड करिएगा ना, द टाइटल ऑफ दिस प्रेसी इज़, ऐसे करके, तो उस पर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रेसी है, बाकी आप जो है कि इसमें क्या जैसे अच्छा इसका मैंने प्रेसी का वो जो है कि लिखा था, मैं तो टाइटल लिखना जो है कि भूल भी गया था। यहाँ देखिए फिर से 32 देके काट दिया, 30 नंबर ही दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये सब लिख दिया था। तो आपको क्या करना है, जैसे अब लेटर भी तैयार करना है। लेटर में क्या है, दो ठो है, इनफॉर्मल और एक क्या है फॉर्मल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर्मल में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जो हम आपको एडिटर को लिखते हैं, गवर्नमेंट जो भी है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है घर वालों को, रिलेशन वालों को लिखते हैं। तो इसमें क्या है सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, इसमें क्या है फॉर्मल वाले में सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेटर का तरीका जो है कि क्या होगा वो देख लीजिएगा। और एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो कि किस तरह से जो कि हम लोग लिखते हैं, तो एप्लीकेशन भी लिखने का आप सही तरीका उसमें सब देख लीजिए। बाकी लेटर और प्रेसी आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि लेटर और प्रेसी में से ही पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको जो है कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए कि हमें जो है कि कोट किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट के ऊपर आ गया तो आप इन्वायरमेंट के बारे में एक कोट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एजुकेशन के ऊपर आ गया, ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में क्या लिखेंगे, कोई भी आपको कोट अगर याद आ रहा है तो ठीक है, आप लिखने की कोशिश करिए। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ। मैं देख के लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इतना मुझे भी इतना याद नहीं होता था, ठीक है। ये हो गया हमारा एजुकेशन के बारे में। अब जैसे कि वी
वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर, ठीक है, टिल टिल द टिल द वेल इज ड्राई, ठीक है। जब तक कुआं क्या हो जाए, सूख ना जाए, तब तक हमें पानी की कीमत पहचान लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया, पानी के वाटर क्राइसिस के ऊपर अगर आ गया तो उसके बारे में हमें लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, सोशल मीडिया के, तो उस पर आपको लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो वीमेन के बारे में एक चीज़ ये लिखिए कि वुमन इज द बिल्डर एंड मोल्डर ऑफ नेशंस डेस्टिनी, ठीक है। अब ये किसी के द्वारा बोला गया हो, ठीक है, ये नहीं कि आप अपने से बना के कोई लिख दिए, ठीक है। तो कोशिश करिए जिसके द्वारा बोला गया हो, अच्छे अच्छे कोट्स, वो सब सारे थोड़ा सा कोट्स देख लीजिएगा। एजुकेशन के बारे में आप देख लीजिएगा कोट्स, ठीक है। जैसे मीडिया के ऊपर अगर आ गया तो whoever controls the media controls the mind, ठीक है। जैसे आजकल देश में हो रहा है, तो मीडिया एकदम एक तरह से कंट्रोल में हो गया, तो वो पूरा सब कुछ कंट्रोल में कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। फार्मर के ऊपर आ गया तो बीइंग ए फार्मर मीन्स क्या है, शेकिंग हैंड्स विथ नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको कोर्स जो है कि बहुत ज़रूरी है, वो सब याद होना चाहिए। खास तौर से देखिए, और टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैं टॉपिक्स के बारे में अगले स्लाइड पे बात करूँगा। टॉपिक्स मतलब एटलीस्ट आपको कितने, देखिए खास तौर से इसमें जो टॉपिक है, ज़्यादा लोगों को ये है कि क्या क्या हम जो कि टॉपिक पढ़ के जाएँ। जैसे कि देखिए खास तौर से ये जनरल टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, जिसके बारे में सारे लोग जानते हो, बस लिखने का तरीका आपका किस तरह का है वो चीज़ आपको देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जनरल टॉपिक ही आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट के ऊपर पूछा गया था पिछली बार। वाटर क्राइसिस पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। वाटर क्राइसिस एक तो इसमें चला है ई व्हीकल, ठीक है। ई व्हीकल के बारे में पूछ लीजिएगा। ई लर्निंग, देखिए कोरोना काल में जो है कि आपका मोबाइल से कितना, ये जो मोबाइल फ़ोन के बारे में भी पूछ सकता है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल से ही सब कुछ आजकल काम हो रहा है। डिजिटल के बारे में, डिजिटल इंडिया भी ये कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ सकता है। छठा जो है कि मान लीजिए कोविड वाला पूछ दिया है, पिछली बार तो कोविड से थोड़ा सा इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोल ऑफ मीडिया हो गया। ई वेस्ट मटेरियल, और एक है कि साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी हो गया। 8वां नंबर में अगर हम देखें तो रोज़गार के ऊपर, बेरोज़गारी की समस्या के ऊपर, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें तो लग रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और चाइल्ड लेबर देख सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर भी बढ़ रहा है काफ़ी इन इंडिया, चाइल्ड लेबर इन इंडिया हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंने बता दिया। और एक है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिस पे काफ़ी सारा बवाल हुआ था। तो जो रिसेंट टॉपिक्स मतलब कि जिस पे काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप कवर करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आपको जो है कि एक तो लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, खुद से लिखने की कोशिश करिए, यानी कि बार बार बस आप देख के और छाप के फिर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार जैसे पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए उसे, फिर अपने से आप उस चीज़ को लिखिए कि आप देख रहे हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको कितने याद हो रहे हैं उससे, ठीक है। तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि जो खाने वाला जैसे कि है लिखने वाला तरीका, तो वैसा आप प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। 20-30 रुपये में आप आराम से जो है कि इसे प्रिंट करा सकते, तो उसमें आप लिखने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ लोग इस लाइन में सटा देते हैं, इस लाइन में सटाइए मत, बीच में एकदम वर्ड्स जो है कि सारे दिखने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए वो खाना बनाया है क्लीन जो है कि आप लिखिए, ठीक है। वे ऑफ राइटिंग यानी लिखने का तरीका किस तरह से होना चाहिए, वो चीज़ आपको सीखना है। और क्या, टॉपिक्स हो गया, और लास्ट में मैंने क्या बोला था, किस तरह से लिखना है, हाँ ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये सारा लिख लिख के आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपको नंबर जो है कि अच्छे से मिल जाएगा।
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप जो है कि जितना टॉपिक्स हो सकते हैं अच्छे से तैयार करिए। रिसेंट में ये नहीं कि बहुत सारे लोग जो है कि फालतू का पता नहीं कहाँ कहाँ का योजना लेके आ जाते हैं, उन सब कभी जो है कि पूछा भी नहीं जाता है। जो काफ़ी चर्चा में रहा हो ना, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और जनरल टॉपिक्स पहले ख़ास तौर से आप जो है कि जनरल टॉपिक्स को पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें सारे सब लोग जानते हैं, लेकिन लिखने के समय जो है उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो जनरल टॉपिक्स आप खास तौर से इसे तैयार कर लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये जो है कि रोल ऑफ मीडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, ई व्हीकल हो गया। ई व्हीकल तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये ई व्हीकल भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है गाइज, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।